हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एम ए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कॉपी में कैसे लिखें कि एक भी नंबर ना कटे। कॉपी को कैसे लिखना है उनके बारे में हम लोग बताएंगे आपको। तो ये फ्रंट पेज पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है इनके बारे में हमने वीडियो बना दिया है। आई होप वो वीडियो आप देख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग अंदर में क्या लिखना होता है वो करते हैं। तो फर्स्ट पेज ये है, इसमें आपको नहीं लिखना है, सेकंड पेज से लिखना स्टार्ट होता है, क्योंकि कॉपी जब चेक होती है तो आपका ये पेज फाड़ के ले लिया जाता है। और अगर इसमें लिखेंगे तो हो सकता है कि जिसका आंसर आप लिखे हैं वो वापस चला जाए। तो देखिए, इसी तरह का कॉपी मिलेगा, इसी तरह से खुलता है कॉपी। आई समझ में? तो हम इसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक एक क्वेश्चन किया है, ताकि एक ही वीडियो में आपको सारा जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पे सवाल था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। सवाल था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम है, वर्णन करें। इस तरह से सवाल रहेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना है तो 1 है, इसको लिख लेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 1। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो लघु उत्तरीय भी लिख देंगे, खंड ब है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है तो उसका डिफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद उसके नियम क्या है, फिर उसको अलग पेन से लिख देंगे, ताकि बिल्कुल ही देखने में खूबसूरत लगे। आपकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है फिर भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आप ऐसे लिखें कि नंबर काटने के लिए वो सोचना पड़े। जो कॉपी चेक करेंगे उन्हें सोचना पड़े कि बच्चे का नंबर कैसे काटे। जैसे कि ये उतनी अच्छी लिखी भी नहीं है, फिर भी इतना अच्छा दिख रहा है कि उन्हें समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। यह प्रकाश किरणों का लिखा हुआ, कोई भी पढ़ लेगा। ठीक है, तो अगर आपकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको इस बात से घबराना नहीं कि मेरी रेटिंग अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर लिखना है कि जिससे कि समझ में आ जाए कि लिखा क्या है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इस तरह पॉइंट वाइज लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, इस तरह लिख देंगे। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो फिगर है, फिगर आप पेंसिल से बनाएंगे, चाहे बायोलॉजी का फिगर हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ में मैप हिस्ट्री में होता, ज्योग्राफी में होता है वो हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें हमें लगता है या आपको लगता है कि इसमें फिगर की ज़रूरत है, तो फिगर आप लोग कोशिश करेंगे कि आप पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, ये था साइंस का, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसको अगर आप इस तरह से बना देते हैं तो नंबर आपके कटने की चांसेस बहुत कम है, मतलब नहीं कटेगा। इसको आपको क्या 2 नंबर दे करके वो आदमी क्या करेगा, निकल जाएगा, बोलेगा चलो ठीक है 2 नंबर मिल गया। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये है हमारा मैथ। अब प्रश्न उत्तर नंबर अब 2 कर दिया हमने। जितने नंबर का होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि लिखना है क्या, हल लिखना है, फिर दिया है कि उसके बाद जो दिया हुआ है सवाल में, यहाँ दिया हुआ था कि सवाल में दिया हुआ था कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो सेक और टेन का मान ज्ञात करें। हम साइन थीटा लिखे, हो सकता है वहाँ टेन थीटा बराबर करके कुछ दे दे, इस तरह का सवाल आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो साइन का क्या होता है, p/h होता है, तो आप इस तरह से क्या कर लिए हैं, बना लिए हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आपने b भी निकाल लिया है। सेक बराबर क्या होता है वो आप जानते हैं, इस तरह से कर लेंगे। और उसके बाद जो आंसर आता है उसको चाहेंगे तो आप ब्रैकेट में कर लेंगे, ताकि मतलब घेर लेंगे, अंडर लाइन कर लेंगे से, या तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही एग्जामिनर देखेगा बोलेगा हाँ भाई बहुत अच्छा लिखा, साफ सुथरा लिखा हुआ है, तो आपको फिर ये 2 नंबर का, इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब ये सवाल बहुत छोटा सा ही था, लेकिन 2 नंबर में पूछा है कि इतना का मान ज्ञात करें। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये सवाल था। और इसका क्या कह रहा है कि मान ज्ञात करें, तो ये सवाल छोटा है, इसको आप लिख लिए, तो इसको भी लिख करके कर सकते हैं। अगर लंबी सवाल बनती तो हो सकता है कि यहाँ आप ना भी लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी की कमी नहीं है। और ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे किसी को नहीं लिखना, इस लाइन के नीचे किसी को नहीं लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन हम लिया सोशल साइंस का, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है, 4 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लंबा क्वेश्चन कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और इसको लिखने से लिखेंगे तो जहाँ पे जो भी चाहे वो डेट आ जाए, चाहे उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसमें जो महान लोगों का नाम आ जाए,
उनके नामों को अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है उनका नज़र सीधे तौर पे पड़ जाएगा, हाँ भाई इन्होंने महात्मा गांधी ने भी रोलेट एक्ट का विरोध किया था। इसके साथ ही डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने भी पंजाब के क्या थे, लोकप्रिय नेता थे। तो सवाल यहाँ पे था, क्वेश्चन यहाँ पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको कम से कम 1 से 1.5 पेज में आप लिख लेंगे। तो यहाँ तक हमारा बात खत्म नहीं हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पीटीओ लिख दिया। इसका मतलब आगे और भी पेज में आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ, कर लिए, ठीक है। इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अब भूगोल का एक क्वेश्चन ले लिया हमने, लघु उत्तरीय का। कह रहा कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं, सवाल है, और इनके मुख्य कितना प्रकार है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप पहले संसाधन दे के इसका डैश दे देंगे। एग्जाम्पल लिखना ना भूलेंगे, जिस सवाल में एग्जाम्पल हो उसका एग्जाम्पल भी लिखना जरूरी है। उसके बाद इसका संसाधन के क्या प्रकार हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक नहीं हुआ था, हम जानबूझ के मिस्टेक किए, ताकि आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा गलती हुआ ना, इसको पूरा पूरा मिला दिए, है ना। अगर थोड़ा सा भाई लिखने में हो सकता है कि गलतियां हो जाए, तो ऐसा ना करेंगे पूरा काट दें ऐसा, ताकि अगर गलती हो जाए तो एक लाइन खींच देना है, ठीक है। तो संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव संसाधन। और अलग अलग पेन से लिखने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि इन्होंने जो बिंदु लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, और उसकी नज़र पड़े कि हाँ भाई इन्होंने इस बात को इस तरह लिखा, इस बात को इस तरह लिखा। और प्रश्न उत्तर को हमने और इसको अलग कलम से लिखे हैं, ताकि लगे कि भाई यहाँ तक अलग आंसर है, इसके बाद आगे अलग आंसर है। और इसके बीच में एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे, कम से कम 2-3 लाइन का गैप देंगे, 1 लाइन का कम से कम जरूर छोड़ेंगे आप, ताकि एग्जामिनर को ना लगे कि भाई यहाँ तक आंसर है, ठीक है। आई होप आपको कॉपी लिखने के लिए आ गया होगा, और आप भी इसी तरीके से कॉपी लिखेंगे। और इधर जो है ये जो लाइन दी हुई है, इधर आपको नहीं लिखना है, इधर कॉपी चेक करके वो नंबर बैठाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कितना नंबर था, तो 4 नंबर का था, तो वो यहाँ 4 नंबर लिखेगा, ठीक है। और इसमें कितना नंबर का था, इसमें 2 नंबर का, तो वो यहाँ 2 नंबर लिखेंगे। जब कॉपी चेक होता है तो वो यहीं देखते हैं, अंदर घुसे देखने की उसको फुर्सत नहीं है, आई समझ में। तो इधर आप नहीं लिखेंगे, अगर यहाँ उत्तर भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसी तरीके से आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।